तो ईव कहती है नहीं, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो, और वैसे भी ये सब कुछ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला। तो नोएल कहता है क्या ईव, तुम आखिर ये क्या बात कर रही हो? लेकिन तभी उसे पीछे से कोई खींचता है और उसके इर्द गिर्द अंधेरा ही अंधेरा था और तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी। तभी उसके पीछे कोई लड़की आती है। वो कहती है तुम्हें सच में लगा था कि वो झूठी लड़की वो तुम्हारी कंपेनियन हो सकती है ना? तुम सच में इतने नाइव हो। तब उसके सामने एक अनार करते हुए कहती है हालांकि तुम श्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस बात का बताना चाहिए कि वो तुम्हारी कंपेनियन कभी नहीं हो सकती। और तब अनार को कुचल देती है और फिर से इर्द गिर्द अंधेरा ही फैल गया था। और वो कहती है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं शर्त लगा सकती हूँ, जो जीतेगा वो सिर्फ मैं होंगी। और तभी हमारे नोएल की आंख खुलती है। वो कहता है क्या? और तब ईव उसके साथ लेटी हुई थी। वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ईव कहती है नोएल क्या हुआ? तो वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। वो कहती है नोएल तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम डर गए थे? लेकिन वो ईव को और ज्यादा जोर से पकड़ लेता है। वो सोचता है अगर मुझे इसे खोना ही है तो मैं इसको हमेशा अपने पास ही रखूंगा। लेकिन तभी ईव उससे दूर खेलती है। तो वो कहता है क्या? और ईव थोड़ा सा दूर होकर बैठ गई थी। वो कहती है नोएल क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो नोएल तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सोचता है आखिर मैं क्या सोच रहा था, मैं ईव को नुकसान पहुंचाने वाला था। तो वो भी बैठ जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो कहती नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। लेकिन क्या तुम ठीक हो नोएल? तुम्हारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। वो कहते हैं हाँ, मेरा टेम्परेचर, मुझे लगता है मैंने बुरा ख्वाब देखा, शायद इसी वजह से। तो वो कहती है क्या? किस तरह का ख्वाब? अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। वो कहता है नहीं, कोई खास बात नहीं, तुम थक गई होगी ना, तो तुम आराम सो जाओ। वो कहती है क्या? वो कहती है लेकिन नोएल। तो नोएल कहता है हाँ। तो तब उसके गुदगुदी करने लग जाती है। तो नोएल कहता है क्या ईव, ये क्या कर रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझसे बात कर रही थी, लेकिन अभी ये मुझे गुदगुदी क्यों कर रही हो? वो कहती है ये वही तरीका है जो मैं जियोन पे यूज करती हूँ जब वो मुझसे कुछ छुपा रहा होता है। अब तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। और तब नोएल वो तो हंसने लग जाता है। वो कहता है बस कर दो ईव, मुझे बहुत सारा गुदगुदी हो रही है। वो कहती है नोएल ठीक है, अब तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे है ना? और अब तुम मुझे बताओगे तुमने क्या ख्वाब देखा, और उसके बाद तुम अच्छा महसूस करोगे। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। और फिर वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी इतनी प्लेफुल साइड भी है। वो कहती है देखा, अच्छा हुआ ना, अब तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहती है अच्छा अब मुझे बताओ किस तरह का ख्वाब था वो? वो कहता है वो ख्वाब, उसमें तो मैं बस अकेला रह गया था, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो हमारी सोचती है एक ग्रोन अप मैन, वो भी इस चीज से डर है कि वो अकेला रह जाए, ये कितनी ब्यूटीफुल बात है ना? तो वो कहता है इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो ईव कहती है तुम फिक्र ना करो नोएल, क्योंकि मैं भी हमेशा नोएल की साइड पे रहने वाली हूँ। और वो लोग आराम से फिर सो गए थे। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जूली दिखा जाती है। वो कहती है हम लोग बहुत अरसे बाद मिले हैं ना, मेरा नाम है जूली। अभी कुछ अरसे पहले मैं तो बहुत जरा अजीब लोगों के पास गई थी, हालांकि वो उसकी फैमिली थी और उनके साथ काम करवा रही थी। तो वो कहती है शर्म कर लो, तुम तो काम करती रही हो। तो जूली कहती है मैं कर तो रही हूँ ना काम। और तब वो छुट्टियां गुजार के वापस आ गई थी और सबके लिए गाजर भी लेके आई थी। वो कहती है सब लोग कैसे हो? लेकिन तब सब लोग बहुत ज्यादा उदास बैठे हुए थे और नोएल वो भी बहुत ज्यादा परेशान था। तो वो कहती है क्या यहाँ पे क्या हुआ? और लेडी वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, ये इन लोगों का मूड ऐसा क्यों है? तो तब वो कहती है मुझे बताओ सही क्या हुआ है? तो बटलर और मेड्स सारी बातें बताती हैं। वो सारी स्टोरी सुनकर कहती है तुम लोग कैसे कर सकते हो, और तुम लोगों ने इतनी ज्यादा सैड सिचुएशन क्यों बनाई हुई है? तो वो उसके सर पे गाजर मारती है। वो कहता है ना मेरे सर पे गाजरे ना मारो। लेकिन कुछ दिनों बाद ईव खुद ही वापस आ गई थी और तब उसे कहती है मैं नोएल से शादी करने वाली हूँ। तो वो कहती है क्या सच में? वो कहती है सच में आप साउथ में रहेंगी? हमें लगा था कि आप हमें छोड़ के चली गई हैं क्योंकि आपको हम पे गुस्सा था। तो हमारी ईव कहती है नहीं, माफी ना मांगो, मेरी गलती थी ना, क्योंकि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो वो सब कहते हैं नहीं आप तो बहुत जरा अच्छी हैं। तो हमारी ईव कहती है तुम लोग के लिए प्रिटेंड करना बहुत जरा मुश्किल होगा ना, ये जानते हुए भी कि मैं वुल्फ हूँ। तुम लोग मेरे लिए प्रिटेंड कर रहे थे, मुझे माफ कर दो और थैंक यू सो मच। तो सारी मेट्स और जूली भी कहती है लेडी ईव आप तो बहुत जरा अच्छी है। लेकिन वो लोग वहां जाते हुए कहते हैं हमें तो शादी की तैयारी करनी चाहिए, चलो चलते हैं। तो सारे कहते हैं हाँ अभी। तो हमारी ईव कहती है एक मिनट रुक तो जाओ, हमने तो अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं की, तुम लोग तो अभी जा रहे हो। और फिर वो स्माइल करते हुए कहती है ओ गॉड, ये सब के सब कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन इनको तो कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। फिर भी मैं चाहती हूँ मैं इन लोगों के साथ रहूं, क्योंकि मैं भी इन लोगों के साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब लोग नोएल के बहुत ज्यादा करीब हैं और मैं भी इन सब के करीब होना चाहती हूँ। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखा जाता है जब वो अपनी ग्रैंडमा के पास आई थी। तो उसकी ग्रैंडमा वो बाजू खोले हुए थी। वो कहती है वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। तो ईव उसके पास आई थी। वो कहती है क्या वहाँ साउथ में लीडर के साथ तुम्हारी चीजें अच्छी जा रही हैं? वो कहती है हाँ।
ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू ग्रैंडमा। और वो कहती है मैं ह्यूमर एलम ग्रैंडमा को हमारी मैरिज की न्यूज देने के लिए आई थी। तो तब उसकी ग्रैंडमा एक तरफ देखती है, वो कहती है और तुम लाजमी जियोन हो गए हैं ना। और वहां पे जियोन खड़ा था। वो कहता है हेलो मेरा नाम जियोन है। तो उसकी ग्रैंडमा उसके सामने आती है, वो कहती है तुम तो बिल्कुल एडन की तरह दिखते हो, अपने डैड की तरह। मैं बहुत ज़्यादा अरसे से तुमसे मिलना चाहती थी, तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे हो। तभी वहां पर रेचल भी थी। वो कहती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो उसकी ग्रैंडमा वहां पर देखती है तो रेचल थोड़ी घबराई हुई थी। तो वो कहती है तुम ड्रैगन लीडर की बहन होगी है ना। तो रेचल कहती है हाँ मैं हूँ रेचल। लेकिन तब वो कहती है क्या मैं आपसे कोई बात कर सकती हूँ। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है हाँ करो। तो वो कहती है क्या आप सिस्टर और जियोन को हमसे लेने वाली हैं, क्या वो आपके साथ रहने वाले हैं। और उसने जियोन का हाथ पकड़ लिया था। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। और तब वो ईव की तरफ देख कहती है और क्योंकि मैं जानती हूँ ईव और जियोन दोनों साउथ में खुश रहेंगे है ना ईव। तो ईव हाँ में सर हिलाती है, वो कहती है बिल्कुल। तो रेचल बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है सच में, तो आप उनको यहाँ से नहीं ले जाने वाली है ना। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ बिल्कुल। वो कहती है ठीक है फिर मैं सिस्टर का ध्यान रखूंगी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी उनकी आंखों में कभी आंसू ना आए। जियोन कहता है हाँ मैं भी रेचल की हेल्प करूंगा। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हो। फिर वो कहती है फिर तो मुझे तुम लोग को रीपे करना होगा ना, मैं तुम लोग के साथ रॉयल पैलेस चलती हूँ ना, तुम लोग को पूरा का पूरा महल घुमाती हूँ। वो कहते हैं वाह सच में। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए ईव। तो ईव कहती है जी लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना सारा फ्री टाइम निकाला। और उसके बाद वो जियोन और रेचल को लेकर वहां से जा रही थी। तो तब उसकी ग्रैंडमा रेचल से कहती है रेचल। तो रेचल कहती है क्या हुआ। तो तब उसे इशारे से कहती है तुम जियोन को पसंद करती हो है ना। तो रेचल कहती है क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको पसंद नहीं करती। और वो तो बिल्कुल ना कर रही थी। तो तभी उसके गाल पे कोई पोक करता है और वहां पर था हमारा जियोन और वो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। तो रेचल कहती है क्या तुम मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। और जियोन थोड़ा खुश हो गया था और रेचल वो तो ब्लश करने लग गई थी और उसकी ग्रैंडमा वो वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। और तब तक शाम के वक्त वो लोग सो चुके थे, रेचल और जियोन दोनों। तो हमारी ईव कहती है हम लोग को तो जल्दी निकलना था लेकिन ये लोग तो आराम से सो गए, मुझे लगता है कि मैं इनको जगा नहीं सकती। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग रुक सकते हो। तो हमारी ईव कहती है अरे हाँ मुझे भी आपसे सेरेमनी के बारे में कोई बात करनी थी, क्या आप मेरी बात मानेंगी। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है हाँ कौन सी बात। तो हमारी ईव कहती है एंट्रेंस के दौरान क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डैड की जगह आप मेरे साथ आएं। तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी ग्रैंडमा। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या सच में मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, क्योंकि ये ऑनर तो फैमिली के सबसे करीबी मेंबर को होता है ना, और तुम ये ऑनर मुझे देना चाहती हो। मुझे ये सुनकर बहुत सारा अच्छा लगा ईव। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।